जो बात आप लोगों से मैं करना चाहता हूं और मुखातिब हूं जिसलिए वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस है। महाराष्ट्र एक इंतहाई वाइटल, इंतहाई बड़ा स्टेट है और यूपी के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट है और दौलत दौलत के एतबार से सबसे ज़्यादा तमवुल मुतमविल स्टेट है और तमवुल सबसे ज़्यादा इसी स्टेट में है। अब यहाँ के मुसलमानों से, महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं मुखातिब हूँ कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाइए, क्योंकि इसका असर हिंदुस्तान की सियासत पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और जहाँ तक राज्यसभा में अपोजिशन के एमपीज का ताल्लुक है, इस इलेक्शन का बहुत बड़ा असर होने वाला है। आप और हम वाकिफ़ हैं कि हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। यूनिफॉर्म और इसके अलावा एनआरसी है और कई और ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल है, ये सब राज्यसभा जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम महाराष्ट्र के अंदर हम उसी जमातों का साथ दें जो 3 जमातें हैं, जो ये खुला खुला ये बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, और इन्हीं जमात का हम साथ दें। खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ और खुदा के लिए उन जमातों को वोट डालो, चाहे ये जीते या हारें ये अलग बात है, लेकिन खुदा के लिए मुत्तहिद होकर वोट डाले इन जमातों को और कामयाब करो उन जमातों को जो इस वक्त ये वायदा किया है कि ये पार्लियामेंट में मुसलमानों का साथ देंगे, अक़लियतों का साथ देंगे। खुदा के लिए अपने नींद से होशियार हो जाओ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपनी तादाद का सबूत दो, खुदा के लिए आप कसरत से वोट दो। आपका परसेंटेज 80-90% से ज़्यादा होना चाहिए इलेक्शन के अंदर। मैं सोचता हूँ बम्बई का मुसलमान और मैं समझता हूँ सारे महाराष्ट्र का मुसलमान, चाहे वो किसी देहात में हो, किसी गांव में हो, किसी शहर में हो, मेरी अपील है आप लोगों से, इंतहाई मुखलिसाना दर्दमंदाना अपील है मेरे मुस्लिम भाइयों से कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। अपने नबी की बात को अपना लो और मुसलमानों अपनी फिरासत से काम लो, मुत्तहिद हो जाओ, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर उन क़ुव्वतों को सामने लाओ, उन क़ुव्वतों को अपनाओ, उन क़ुव्वतों का पीछे खड़े रह जाओ जो तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद के वायदा करने तैयार है। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर खुला खुला इन जो बिल्स आने वाले हैं इनके खिलाफ मुसलमानों की मदद करने का वायदा किया है। मुझे उम्मीद है कि हर आदमी, हर मुसलमान महाराष्ट्र का अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा। हर आदमी सूझबूझ से काम लेगा। हर आदमी यह देखेगा कि ये कौन शख्स खड़ा है और कौन शख्स किसको वोट डालना है और किससे क्या फ़ायदा है। आप हजरात जानते हैं कि बीजेपी ने बाकायदा एक सिस्टम को अपनाया है। वो सिस्टम ये जानते हैं कि मुसलमान पूरी तरीक़े से वोट बीजेपी को नहीं डालता है और वो उसकी वजह से एक सिस्टम को उन्होंने परफेक्ट किया है और वो सिस्टम यह है कि मुसलमानों के वोटों को मुंतशिर कर दिया जाए। इसी वजह से वो अब गुज़िश्ता में ये लोग महाराष्ट्र में कामयाब हुए। मुसलमान वोट अगर मुंतशिर नहीं होता महाराष्ट्र में, बीजेपी का जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। इसी तरीके से बिहार के अंदर अगर बीजेपी जीती है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों में इंतशार था। और अगर यूपी के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी हारी है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों के इत्तेहाद है। आप हजरात खुदा के लिए इस बात को समझिए, सोचिए इस बात को। फिरासत आपका विरसा है। आप सोचिए इस बात को कि कौन वो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे है या शरद पवार है, ये लोगों ने खुला खुला आप लोगों की मदद करने का ऐलान किया है और ये हकीकत के अंदर वक्फ बिल में आपका साथ दे रहे हैं। ये लोग एनआरसी में आपका साथ दिया है और ये लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत कर रहे हैं। आप हजरात का काम है कि इन जमात के कैंडिडेट्स को जिताए और इनके पीछे पूरी तरीके से मुत्तहिद हो जाए। खुदा के लिए समझिए कि उनको ही वोट डालिए जो मुत्तहिद होकर हमारी और आपके काम आ सके, जो जिनकी वजह से, जिनके इत्तेहाद की वजह से, जो जिनकी जीत की वजह से राज्यसभा के में इनकी तादाद बढ़ेगी। और तो उस तादाद राज्यसभा में अगर अपोजिशन की बढ़ती है तो यकीनन यह बिल राज्यसभा में पास नहीं होंगे। इस हकीकत को खुदा के लिए समझिए। आप सोचिए, समझिए, आपस में जो है ना तबादले ख्याल कीजिए और मुत्तहिद हो जाइए। मेरी फिर एक वक्त इंतहाई
आप लोगों से जो है ना हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों से इंतहाई भाई की हैसियत से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपके ये बात मैं आपके सामने बार बार दोहरा रहा हूँ, खुदा के लिए आप मुत्तहिद हो जाइए। महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर आपके इत्तेहाद का सबूत दीजिए। महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर आपकी तादाद का सबूत दीजिए। आप बाहर आइए और अपने वोटिंग परसेंटेज को 80 या 90% से तजावुज कर दीजिए। खुदा के लिए इस बात को समझिए। और जो लोग हिंदुस्तान के बाहर हैं, जब महाराष्ट्र के बाहर है, खुदा के लिए इलेक्शन के दिन वो महाराष्ट्र वापस आ जाए और अपनी तादाद का सबूत दे, अपने इत्तेहाद का सबूत दे और इन जमातों को कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। जो जमात यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़ी है, उन जमातों को कामयाब कीजिए जो वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी हैं। वो जमातें जो मुसलमानों के लिए हमदर्दी का इजहार कर रही हैं, खुदा के लिए उनको कामयाब कीजिए। बस मेरी पूरी उम्मीद है, इनके आज जिलाना आप लोगों से उम्मीद है, दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग ये बात मेरी सुन लीजिए और आप खुद अपनी बहस कीजिए, इस मामले पे तबादला ख्याल कीजिए। इन मुसलमानों के वोट को मुंतशिर होने से बचाइए। मुसलमान खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाइए।